जो 7 व 8 वर्ष की थी, जिसके साथ 14 दिसंबर की रात में बगल के एक दरिंदे द्वारा रेप करके हत्या कर दी गई और पुलिस उस दरिंदे को पकड़ करके जेल भी भेजा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये वनवासियों को आप लोग देख लीजिए, इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस उस दरिंदे को, जो नेबुल लाल वनवासी था, उम्र 45 वर्ष, जिसने रेप करके हत्या किया था, वह आपके चौरी थाना अंतर्गत मई हरदो पट्टी का रहने वाला था। और सुदामा वनवासी के यहां एक भोज था जिसमें तमाम वनवासी दूर दराज से आए हुए थे। और कुमारी चांदनी देवी, जिसकी उम्र 7-8 वर्ष थी, उसको बरगला फुसला करके उसने घटना को अंजाम दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन वनवासियों की माली हालत देख लीजिए। ये कमलेश है, इनकी लड़की थी कुमारी चांदनी देवी, जिसकी उम्र 7 और 8 वर्ष थी, और जिसको वह दरिंदा बरगला फुसला करके ले गया और ऐसी घटना की कि बताने लायक नहीं है। आज वनवासियों को जो है रहने के लिए न तो घर है और न बिस्तर है। आज इनकी इतनी बड़ी माली हालत है कि जिला प्रशासन पूरी उस घटना के बाद देखा था और वनवासियों के सहयोग से ही उस अभियुक्त को पकड़ करके जेल भेजा गया। लेकिन मुआवजे के तौर पर आज कमलेश और इधर बुधना देवी जो हमारे पास बैठी हुई है, जिसकी लड़की कुमारी चांदनी देवी थी, इसके पास जो है 2 लड़की थी, सबसे छोटी वो लड़की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस वनवासी बस्ती में घटना हुआ, पुलिस अभियुक्त को पकड़ी, जेल भी भेज दिया गया। लेकिन ऐसे दरिंदे को सिर्फ जेल भेजने से नहीं, उसको कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे फांसी पर लटकाया जाए और तब जाकर के जो है पूरे वनवासियों की आत्मा को शांति मिलेगा। सिर्फ जेल भेजने से नहीं, क्योंकि जेल से फिर वो छूटेगा तो फिर किसी बहन बेटी के साथ वो कुकर्म करेगा। ऐसे व्यक्ति को या तो सीधे गोली मार दी जाए और या तो सीधे उसे फांसी पर लटकाया जाए। मैं आज बस्ती में हूं, मैं डीएम महोदय से मांग करता हूं कि मुकुंदीपुर में पहुंच करके वनवासियों की माली हालत को देखते हुए, क्योंकि डीएम महोदय बहुत ही सूझबूझ के हैं, वो गरीबों के मदद भी करते हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप मुकुंदीपुर वनवासी बस्ती का दौरा करके यहां गरीबों के बीच में आर्थिक रूप से लोगों को जो है ठंड में ठिठुरे पड़े हुए हैं, इनको आर्थिक मदद दी जाए और मुआवजे के तौर पर कम से कम 50 लाख रुपया जो है इस मृतक जो चांदनी देवी आज इस दुनिया में नहीं है, बेटी नहीं है, उसके माँ बाप को आर्थिक के रूप में 50 लाख रुपया दिया जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि आज वनवासियों की हालत आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, आज इनके न रहने के लिए घर है और न सोने के लिए कोई बिस्तर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं आह्वान करता हूं और केंद्र में बैठे मोदी सरकार का भी मैं आह्वान करता हूं कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आदिवासियों का आप बहुत ख्याल करते हैं, दुहाई देते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप दिल्ली और लखनऊ बैठे हुए हैं तो सुदामा के जो है परिवार को, जिनकी पोती थी कमलेश इधर बीच में बैठे हुए हैं, जिनकी बेटी थी बुधना देवी जो मां के रूप में बैठी हुई है, इसकी बेटी थी, जिससे
वो दरिंदा ने जो है रेप करके बलात्कार करके हत्या कर दिया, ऐसे व्यक्ति को फांसी दी जाए और 50 लाख रुपया इन वनवासियों को दिया जाए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप आदिवासियों के वनवासियों के हितैषी है तो मैं मांग करता हूं कि आज घटना घटे 1 सप्ताह हो गया, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तारी करने के बाद जेल भेजने के बाद नहीं आया है और बराबर दहशत यहां बनी हुई है, क्योंकि उसका और भी गिरोह है और यह चमकी धमकी दे रहा है कि अपनी जुबान तुम लोग बंद रखो। नेप्यूलाल को जेल भेजने से न्याय नहीं मिल पाएगा, उसको फांसी पर लटकाया जाए, उसका और बड़ा गिरोह है और लोगों को तलाशा जाए। और इन बस्ती में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को मैं सरकार को दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए सुदामा ये विकलांग है, ये पैर से विकलांग है, ये कैसे परिवार को जिलाए खिलाएगा, ये भी तमाम दुखों से जो है पीड़ित है, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। और ये बुधना देवी है, आप देख लीजिए बुधना देवी है जिसकी बेटी आज दुनिया में नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, और इधर आप देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चे को कौन संवारेगा, इन छोटे छोटे बच्चों को कौन संवारेगा। ये आप देख लीजिए, ये छोटा छोटा बच्चा है, इनका पालन पोषण कौन करेगा। आज स्थिति कितनी दयनीय है, आप देख लीजिए, इनको न रहने के लिए घर है, न सोने के लिए बिस्तर है, आज कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा। आप स्थिति आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, ये बूढ़े लोग पड़े हुए हैं, इनका कौन सुनने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को, जिन्होंने दुहाई देते हैं कि मैं वनवासियों का भला करता हूं, आदिवासियों का भला करता हूं, और इतनी बड़ी घटना हो गई, रेप करके हत्या हो गई, जो चांदनी देवी का जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, आज वह बेटी दुनिया में होती, पढ़ लिख करके तो अभी डीएम बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, कुछ भी बन सकती थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को आह्वान करता हूं कि अगर आप सच्चे में भी जो है विकास करते हैं तो निश्चित तौर पर जो नेबूलाल वनवासी पकड़ के गया है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी पर लटकाया जाए। और इस पूरे वनवासियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता दी जाए, और आर्थिक सहायता के रूप में सुदामा जिसकी पोती थी कमलेश, जिसकी बेटी थी बुधना देवी, जिसकी बेटी थी, उसको 50 लाख रुपया वनवासियों को दिया जाए। इनको रहने के लिए घर, इनको रहने के लिए जो है वस्त्र और तमाम जो सरकारी योजना हो वो उनको लाभ पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी भदोही इस मुद्दे को लेकर के, इस घटना को लेकर के डीएम महोदय का घेराव करेंगे और आर्थिक सहायता दिलाने के लिए मैं जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं।